नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह। कुछ क्वेश्चन करने थे आपसे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होते हैं हमेशा, और हम उनके सवाल ढूंढते रहते हैं लेकिन हमें मिलते नहीं हैं। हम बहुत परेशान होते हैं उस क्वेश्चन को लेके। हमें लाइफ में करना क्या है, हमें आगे बढ़ना क्या है, हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, हम किस तरह से आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हैं। हम इंटर तक, हाई स्कूल तक, ग्रेजुएशन तक पढ़ते रहते हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं होता दोस्त। सबसे पहली मिस्टेक हम वहाँ करते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं आता। तो भाई पैसे का भी एक उसूल है। आप सोचते हो पैसा आए तो मैं कुछ करूँ, और पैसा बोलता है आप कुछ करो तो मैं आऊँ। हमारे भी केस स्टोरी कुछ ऐसे ही है दोस्त। सन 2010 में मेरी पढ़ाई बंद हुई क्योंकि घर वालों के पास पैसे नहीं थे। सन 2010 में मैंने अपने दम पे अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। और जब दोस्त मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, 15 किलोमीटर मेरा स्कूल हुआ करता था। मैं पहले पढ़ने जाता था कॉलेज 8 बजे से, इसके बाद वापस आता था 2 बजे, और 2 बजे मैं रेडी होकर मैं अपनी कंपनी जाता था लक्ष्मी कॉटसन में, ठीक है। फिर 11 बजे मैं वहाँ से छूटता था, घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था। उसके बावजूद मैंने 1800 रुपये में वहाँ पे स्टार्टिंग की थी। मैंने 6 साल में जो ग्रोथ की वो ये थी कि मैं उस कंपनी में फ्लोर हेल्पर के पद पे गया था, और वेलफेयर ऑफिसर होने के बाद वहाँ से निकला। उस कंपनी का टॉपेस्ट एम्प्लॉय था जिसने एक नीचे तबके से स्टार्टिंग की और एक टॉप लेवल तक पहुँचा। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं अभी ये ग्रोथ नहीं होनी चाहिए मेरी, मुझे संतोष नहीं आया। मेरे अंदर भूख थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। दोस्तों इसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सन 2017 में ज्वाइन किया। मेरी शादी हो चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी। लक्ष्मी कॉटसन और बैंक ऑफ बड़ौदा एज ए बीसी सुपरवाइजर मैंने ज्वाइन किया था। दोनों 1 साल तक मैंने साथ में किया। इसके बाद दोस्तों मैंने लक्ष्मी कॉटसन में जॉब छोड़ दी और बैंक ऑफ बड़ौदा परमानेंट करने लगा। दोस्तों वहाँ पे भी मैंने एक चीज़ अपने आप में रखी। मेरे गुरुजी कहते थे जो भी काम करो ना पूरे दिल से करो, सक्सेस अवश्य मिलेगी। दोस्तों मैं वहाँ पे टॉप पे रहा। 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद जब मैं टॉप पे आया, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक असंतोष था मन में। दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता था अभी ये इनफ नहीं हुआ, अभी तक मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मुझे सीखने को नहीं मिला, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिली। मैंने लाइफ में बहुत सारे सेक्टर्स में काम किए दोस्तों। कौन कौन से प्रोफेशन पे काम किया मुझे खुद नहीं याद है। LIC में मैंने 2019 में ज्वाइन किया था दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं ऑर्गन इलेक्ट्रिक का वेल्डर रहा। वेलस्पन इंडिया में काम किया जो कि एशिया की टॉपेस्ट टेक्सटाइल कंपनी है। ट्राइडेंट ग्रुप में काम किया जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। लक्ष्मी कॉटसन में काम किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया जो कि इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग बैंक है और इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है दोस्तों। इसके बावजूद मैंने कहीं ना कहीं मिस कर रहा था कुछ। दोस्तों मुझे लग रहा था मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां, मुझे उन्हें बिल्ड करना है और ये जगह नहीं है मेरी। कहते हैं ना, एक पेड़ उतने फल देता है जितनी वो दे सकता है, पर एक आदमी उतनी मेहनत नहीं करता जितनी कि वो कर सकता है। ये बात मुझे कहीं ना कहीं कचोट रही थी, अभी ये सही जगह नहीं। सन 2019 में मैंने LIC ज्वाइन की और पहले साल मैंने 101 बीमे किए, शतक कंप्लीट किया दोस्तों। दूसरे साल मैंने 226 का टारगेट अचीव किया और ब्रांच के टॉपरों में आ गया। मैं अपनी ब्रांच का टॉपर था दोस्तों, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। तीसरे साल मैंने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। मैंने कहा भाई पैसा नहीं आ रहा हाथ में, अभी भी मुझे चीज़ों को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। दोस्तों मैंने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया और इसके बाद मैंने तीसरे साल, अभी आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, मैंने MDRT अचीव किया। आप देख रहे हैं मेरी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है, इससे ज़्यादा ट्रॉफीज मेरे घर पे हैं दोस्तों। मैंने अपना नया ऑफिस अभी ओपन किया है 15 दिन पहले दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने सोचना चालू किया मैं क्या करूं। मुझे किसी भी हद पे कुछ करना था, आगे बढ़ना था। ये मेरी केस स्टोरी इसलिए मैंने आपको बताई ना दोस्तों कि कोई भी गरीब आदमी, गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, गरीब मरना बुरा है। हमें जरूरत होती है एक आग की, एक मसाल की। गाड़ी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसे स्टार्ट होने के लिए ना एक स्पार्क चाहिए, एक गुरु चाहिए। कहीं ना कहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा तभी आप आगे बढ़ोगे, आप एक केस स्टडी बनाओगे, आप अपने काम करने की चीज़ों को इस्टेब्लिश करोगे। आप ये सोचोगे कि नहीं हमें काम कैसे करना है। पहले अपने विजन के लिए कीजिए, फिर विजन को विजुअलाइज कीजिए कि मुझे कैसे करना है, एक रोड मैप तैयार कीजिए। एक अच्छी प्लानिंग के बाद ही आप एक अच्छा काम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके लिए आपको जरूरत होती है लर्निंग की, क्योंकि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। दोस्तों मैंने अभी
हाल ही में 5 दिन पहले ज्वाइन किया है IBC, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियो तो मैं बहुत दिन से देख रहा था, काफ़ी इंस्पायर भी था उनसे, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। दोस्तों मैं यकीन मानिए वीडियो देख के जितना मैंने सीखा ना, उसके बाद मैंने 5 तारीख के वीडियो में देखा, मैं सेमिनार अटेंड की मैंने बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में जाके, ठीक है। और दोस्त मैं थैंक करना चाहता हूँ जिसने मुझे वो लिंक भेजा था उस आदमी को। दोस्तों मैंने उस दिन डिसीजन लिया, मैंने तुरंत पेमेंट किया। मैंने लाइफ में एक चीज़ रखी है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते बहुत है, एक वो जो डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। फैसला और हौसला दो अलग चीजें हैं, लेकिन दोस्त दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। जिनके पास दोनों चीजें होती हैं वही लाइफ में कुछ कर पाते हैं। दोस्तों मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय सफिशिएंट मात्रा में, मैंने तुरंत बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अप्लाई किया BOP वर्ल्ड के तहत, क्योंकि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब कर चुका हूँ, मुझे पता था कैसे क्या करना है। मैंने तुरंत मैंने लोन अप्लाई किया, पैसे आए, मैंने तुरंत ज्वाइन किया। और दोस्तों 5 दिन की लर्निंग के बाद मुझे लगने लगा कि यार मैं अभी तक टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं इससे कहीं बड़ा करने के लिए बना हुआ हूं। तो दोस्तों अपने लाइफ का गोल सेट कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपनी लाइफ में कि मुझे जाना कहां है, मुझे करना क्या है, मुझे कैसे करना है। जिस दिन आप वो गोल सेट कर लेंगे, उसके लिए दौड़ना चालू कर देंगे ना, हर चीज आपको छोटी लगने लगेगी जो अभी बहुत बड़ी लगती है। अमीर बनना आपको कुछ नहीं लगेगा, पैसा कमाना आपको हलवा दिखेगा, आपको लगेगा यार कुछ तो करे, कुछ ऐसा करे जो कोई नहीं कर रहा। भीड़ में मत चलिए, भीड़ बन जाएंगे। अपनी एक अलग पहचान बनाइए। मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, अगर मुझे लगता है आपको, तो मैं हमेशा आपके साथ में हूं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नंबर लिख लीजिए 84 18 81 51 47।